काशी के मणिकर्णिका घाट के पास एक छोटी सी टूटी फूटी कुटिया थी जहां जाने से लोग कतराते थे। कहते हैं वहां एक ऐसी साध्वी रहती थी जिसने साक्षात मृत्यु को भी अपना शिष्य बना लिया था। उसका नाम था मृत्युंजया, पर लोग उसे महाभैरवी के नाम से जानते थे। यह कहानी लगभग 300 साल पुरानी है। मृत्युंजया का जन्म बंगाल के एक बहुत बड़े जमींदार के घर हुआ था। उसका जीवन सोने के पालने और चांदी की थाली में बीता, लेकिन उसके जन्म लेते ही ज्योतिषी ने उसकी कुंडली देखकर कहा था कि ये लड़की या तो बहुत बड़ी योगिनी बनेगी या फिर 16 साल की उम्र में इसकी मृत्यु हो जाएगी। इस भविष्यवाणी से डरकर जमींदार ने उसे घर के भीतर ही कैद कर दिया। बाहरी दुनिया से दूर रहने के बावजूद मृत्युंजया को बचपन से ही शमशान और मृत्यु के रहस्यों से एक अजीब लगाव था। वो अक्सर अपनी माँ से पूछती कि मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं, और यदि आत्मा अमर है तो किसी के जाने पर लोग रोते क्यों हैं। उसकी बातों का जवाब किसी के पास नहीं होता था। जब मृत्युंजया 16 साल की हुई तो ज्योतिषी की बात को झुठलाने के लिए जमींदार ने पास के गांव के जमींदार के बेटे से उसकी शादी तय कर दी। शादी के दिन जब बारात आ रही थी तभी खबर आई कि दूल्हे को जहरीले सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। बारात की जगह गांव में मातम छा गया। गांव वालों और जमींदार ने मृत्युंजया को कुलक्षणी और डायन कहकर घर से बाहर निकाल दिया। 16 साल की वो लड़की शादी के लाल जोड़े में अकेले बंगाल के घने जंगलों की ओर निकल पड़ी। उसने रोने के बजाय स्वयं से कहा कि यदि वो मनुष्य है तो वो साक्षात मृत्यु से ही मिलकर पूछेगी कि उसका अस्तित्व क्या है। चलते चलते वो तारापीठ के शमशान पहुंची। वहां काल भैरव नाम का एक अघोरी चिता की राख लपेटे मुर्दे के पास बैठा साधना कर रहा था। मृत्युंजया ने उससे कहा कि वह उसे अपना शिष्य बना ले। अघोरी ने उसे देखकर कहा कि वो एक सुंदर लड़की और जमींदार की बेटी है, शमशान उसके लिए नहीं है। ये सुनकर मृत्युंजया ने पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाया और अपने चेहरे पर मार लिया। चेहरे से खून बहने लगा। उसने अघोरी से कहा कि अब उसका रूप भी ढल गया, क्या अब वो उसे शिष्य बनाएगा। अघोरी ने उसके इस अभूतपूर्व वैराग्य को देखकर उसे अपना शिष्य स्वीकार किया और उसका नाम मृत्युंजया रखा, अर्थात जिसने मृत्यु पर विजय पाली हो। अघोरी ने उसे सिखाया कि मृत्यु से सब डरते हैं पर उसे समझता कोई नहीं। जो मृत्यु के सत्य को जान लेगा वो जीवन का रहस्य भी समझ जाएगा। शिक्षा पूरी करने के बाद मृत्युंजया काशी आकर मणिकर्णिका घाट के किनारे एक टूटी कुटिया में रहने लगी। वो रोज चिताओं को जलते और लोगों को रोते देखती। एक दिन एक बेहद अमीर सेठ का 20 साल का इकलौता बेटा मर गया। सेठ अपनी पूरी संपत्ति देने को तैयार था ताकि कोई उसके बेटे को वापस जीवित कर दे। रात के सन्नाटे में जब सब चले गए तब मृत्युंजया उस सेठ के पास गई और कहा कि वो उसके बेटे को वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन साक्षात मृत्यु से उसका परिचय करा सकती है। मृत्युंजया ने आंखें बंद कर अघोरी द्वारा सिखाए मंत्र ओम ह्रीं मृत्यु रूपाय नमः का जाप किया। अचानक ठंडी हवाएं चलने लगीं, चिता की अग्नि शांत हो गई और एक काली विशाल परछाई प्रकट हुई। वो स्वयं मृत्यु थी। मृत्यु ने क्रोधित होकर पूछा कि उसे किसने पुकारा है। मृत्युंजया ने निडर होकर कहा कि वो मृत्यु को जीतना नहीं बल्कि समझना चाहती है। मृत्यु ने हंसकर कहा कि आज तक दुनिया में सब उससे डरे हैं, किसी ने उसे समझने की कोशिश नहीं की। मृत्युंजया ने उत्तर दिया कि डरना असत्य से चाहिए, मृत्यु तो परम सत्य है। मृत्युंजया के इस निडर भाव से प्रभावित होकर मृत्यु ने बताया कि वह किसी को दुख नहीं देती बल्कि देह के कष्टों से मुक्ति प्रदान करती है। दुख तो मनुष्य का अपना मोह उत्पन्न करता है। सेठ अपने बेटे की आत्मा के लिए नहीं बल्कि अपने ममता रूपी कपड़े के छूटने पर रो रहा था, जबकि आत्मा केवल पुराने वस्त्र बदलकर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु ने कहा कि वही सबको बताती है कि जीवन कितना अनमोल है। यदि मृत्यु न होती तो संसार में कभी कोई प्रेम, क्षमा या दया की कद्र न करता। उस रात मृत्युंजया और मृत्यु के बीच लंबा संवाद हुआ। सुबह जब सेठ की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके बेटे की राख के बीच में एक सुंदर कमल का फूल खिला हुआ था। मृत्युंजया ने सेठ से कहा कि उसका बेटा अब मुक्त हो चुका है और उसे किसी अनाथ बच्चे को अपनाकर अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। सेठ शांतिपूर्वक चला गया। उस दिन के बाद से साक्षात मृत्यु रोज रात को मृत्युंजया के पास आने लगी और दोनों घंटों बातें करते। लोग उस साध्वी को पागल समझते थे जो रात के अंधेरे में हवा से बातें करती थी। एक दिन मृत्यु ने मृत्युंजया से कहा कि उसकी कुंडली के अनुसार उसके जीवन की अवधि अब समाप्त होने वाली है। मृत्युंजया ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे मृत्यु से कोई भय नहीं है, क्योंकि अब मृत्यु उसकी शत्रु नहीं बल्कि परम सहेली है। मृत्युंजया के निष्काम प्रेम को देखकर मृत्यु की आंखों से अश्रु बह निकले। मृत्यु ने कहा कि आज तक सबने उसे केवल कोसा है, पर मृत्युंजया ने उसे सहेली माना है। इसलिए मृत्यु ने उसे वचन दिया कि जब उसकी अंतिम घड़ी आएगी तो साक्षात भगवान शिव स्वयं उसे लेने आएंगे। मृत्युंजया 16 साल की उम्र में नहीं मरी बल्कि वो 90 वर्ष की आयु तक जी, क्योंकि उसने मृत्यु के भय को जीत लिया था। कहते हैं जब वो 90 वर्ष की हुई तब काशी में एक भयंकर तूफान आया। मणिकर्णिका घाट की सभी चिताएं बुझ गईं।
स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और उनके पीछे नम आंखों से मृत्यु खड़ी थी। मृत्यु ने आगे बढ़कर मृत्युंजया के चरण छुए और कहा कि हे गुरुदेव, अब चलिए। मृत्युंजया ने हंसते हुए कहा कि उसने पहले ही कहा था कि एक दिन मृत्यु भी उसकी शिष्य बनेगी। उसी दिन से मणिकर्णिका घाट पर ये परंपरा शुरू हुई कि जब भी किसी सिद्ध साधु का अंतिम संस्कार होता है तो डोम राजा महाभैरवी की जय का घोष करते हैं। मान्यता है कि आज भी आधी रात को मणिकर्णिका घाट पर किसी वृद्धा साध्वी की दिव्य हंसी गूंजती है और उसके पास एक काली छाया शांत भाव से खड़ी दिखाई देती है।